जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने प्यारे से YouTube चैनल एग्जाम स्टोर पर। उम्मीद है आप सभी की पढ़ाई एकदम से बढ़िया तरीके से चल रही होगी। तो जो भी हमने कल टॉपिक कराया था, आज हम उसके आगे से कराएंगे। कल हमने बताया था हाइगेन्स के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत पर प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या। प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या हमने कल किसके सिद्धांत पर की थी? हाइगेन्स के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर। आज जो हम व्याख्या करेंगे वो हम करेंगे प्रकाश के अपवर्तन की। किसकी व्याख्या करेंगे? प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या करेंगे, वो भी किसके सिद्धांत के आधार पर? हाइगेन्स के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर। तो यही हेडिंग लिखना है हमें, हाइगेन्स के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या, ये हमें पढ़ना है। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा? हाइगेन्स के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या। पिछली वाली क्लास में हमने की थी प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या। इस वाली क्लास में हम करेंगे प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या। और किसके सिद्धांत पर करेंगे हम? हाइगेन्स के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर। इसमें सबसे पहली चीज हमें अपवर्तन की व्याख्या करनी है, और अपवर्तन में एक पृष्ठ होता है, एक पृष्ठ बनाएंगे, क्योंकि प्रकाश आएगा एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा। तो एक हम यहाँ पे क्या मानेंगे? एक हमने पृष्ठ मान लिया, ठीक है ना? क्या चीज माना है? एक हमने माना यहाँ पे पृष्ठ, और इस पृष्ठ का नाम दे देंगे यहाँ पे AB डैश। इस वाले पृष्ठ का नाम हम दे देंगे AB डैश या ZZ डैश मान लेंगे। इस वाले पृष्ठ का नाम हमने क्या दे दिया है? इस वाले पृष्ठ का नाम हमने दे दिया है ZZ डैश। ठीक, दूसरे नंबर पर क्या करना है? इसमें एक समतल तरंगाग्र आपतित होगा। तरंगिकाओं के द्वितीयक तरंगिकाओं के आधार पर व्याख्या करेंगे तो इसमें एक समतल तरंगाग्र आपतित होगा। समतल तरंगाग्र जब हम आपतित कराएंगे वो ऐसे करके आपतित कराएंगे, ये बोला जाएगा समतल तरंगाग्र। समझ में आया? ये एक पृष्ठ होता है, प्रकाश की तरंगें इसमें होती हैं, माध्यम के कण सभी समान कला में होते हैं। पीछे वाली क्लास में हमने बताया था तरंगाग्र क्या है। तो ये समतल तरंगाग्र हम आपतित कराएंगे, किस पर आपतित कराएंगे? पृष्ठ पर। तो ये समतल तरंगाग्र हम इस वाले पृष्ठ पर क्या करेंगे? आपतित कराएंगे। एक समतल तरंगाग्र यहाँ पे हम पृष्ठ पर आपतित कराएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या रहेगा? पृष्ठ बनाने के बाद इस पृष्ठ पर एक समतल तरंगाग्र आपतित कराएंगे। ये समतल तरंगाग्र हमने आपतित कराया, ऐसे होता है ये समतल तरंगाग्र, ठीक है ना? ये हमने आपतित कराया यहाँ पे समतल तरंगाग्र, ऐसे करके। पहला पॉइंट क्या है? पृष्ठ बनाया। दूसरा पॉइंट क्या है? ये हमने समतल तरंगाग्र इस पर आपतित कराया। इस तरंगाग्र का नाम दे देंगे, ये जिस दिशा में आया उसी दिशा का नाम दे देंगे। ये हमने मान लिया AB दिशा में आपतित कराया। ये है A और ये है B। कौन सी दिशा में ये समतल तरंगाग्र आपतित हुआ? इस पृष्ठ पर AB दिशा में आपतित हुआ है। अब यहाँ पे हम ऐसे करके अभिलंब खींचेंगे। ये वाली प्रकाश की किरण इधर निकलेगी, तो यहाँ पे हम क्या खींचेंगे? अभिलंब। ये एक पहली प्रकाश की किरण ये तरंग हो जाएगी, एक तरंग इसमें ये आ रही है, तो यहाँ पे हम सबसे पहली चीज क्या दिखाएंगे? अभिलंब बनाएंगे, जिससे इन किरणों का क्या हो? अपवर्तन हो। तो यहाँ पे अभिलंब हम बनाएंगे। तो ये हमने अभिलंब बना दिया ऐसे करके। ये हमने ये क्या बनाया? यहाँ पे अभिलंब बनाया। ये वाली प्रकाश की किरण को जाना सीधे था, लेकिन ये सीधे नहीं जाएगी, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है। हम मान लेंगे जो ऊपर माध्यम है, ये वाला माध्यम हमने मान लिया विरल माध्यम है। ये वाला जो माध्यम हमने माना है, ये वाला माध्यम क्या मान लिया? ये हमने मान लिया विरल माध्यम है। और जो दूसरा माध्यम है, ये वाला माध्यम हमने मान लिया सघन माध्यम। प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है। ऊपर वाला माध्यम हमने कौन सा मान लिया? विरल माध्यम। और नीचे वाला माध्यम हमने क्या मान लिया? सघन माध्यम। प्रकाश की किरण को ये जाना ऐसे सीधे था। प्रकाश की किरण को यहाँ पे जाना कैसे था? जाना था इसको सीधे, ठीक है? यहाँ पे इसको सीधे जाना था ऐसे करके, लेकिन सीधे नहीं जाएगी, एक माध्यम से दूसरे माध्यम, विरल से सघन में जा रही है, तो ये अविलंब की ओर थोड़ा सा झुक जाएगी। जाना ऐसे सीधे था, सीधे ना जाके ये थोड़ा सा ऐसे तिरछे होके निकल जाएगी ऐसे करके। ये प्रकाश की किरण जो है थोड़ा सा तिरछे होके, यहाँ से जाना ऐसे था, ऐसे ना जाके थोड़ा नीचे की ओर झुक के ऐसे निकल जाएगी ऐसे करके, ठीक है ना? ये ऐसे निकल गई है। दूसरी प्रकाश की किरण क्या होगी? ये तो पहली किरण की बात हुई है, इसका अपवर्तन हो गया, ऐसे निकल गई है। दूसरी प्रकाश की किरण देखेंगे, ये B पॉइंट पे है। ये B पॉइंट से सबसे पहले कहां पे आएगी? B पॉइंट से सबसे पहले आएगी A पॉइंट पर। B पॉइंट से ये कहां तक आएगी? A पॉइंट तक। ये प्रकाश की किरण ऐसे करके सबसे पहले ये B से कहां तक आएगी? ये B से आई है ऐसे A तक, यहां तक आई है। B से कहां तक आई है? A तक आई है। ये A डैश नाम दे देंगे यहाँ पे। ये यहाँ पे इसका नाम दे देंगे A डैश। इस वाले पृष्ठ का क्या नाम दे देंगे? A डैश। तो ये वाली प्रकाश की किरण जो है
बी से ए डैश तक आई है। देखो ये वाली तो पहले ही पृष्ठ पर मतलब जो है पहुंच गई है, ये तो पहले से ही ये ए वाली जो है पृष्ठ पे, और ये दूसरी वाली यहाँ पे है। तो जब तक ये बी से ए पर आएगी तब तक ये वाली कुछ आगे निकल जाएगी। हमने मान लिया ये यहाँ पे आ गई, और ये वाला पॉइंट दे देंगे यहाँ पे वी डैश। ये वाला क्या नाम दे देंगे? बी डैश। ये बी डैश पॉइंट हमने क्यों माना है? ये बी डैश पॉइंट हमने इस वजह से माना है कि ये वाली प्रकाश की तरंग जो है बी से ए डैश तक आएगी। कहां से कहां तक आएगी? बी से ए डैश तक। जब तक ये यहां तक आएगी तब तक ये कुछ आगे निकल जाएगी। हमने मान लिया जितने समय में ये वाली यहां से यहां तक आई है उतने समय में ये वाली यहां से यहां तक आ जाएगी। ठीक है, तो प्रकाश की तरंग जो है वो किस दिशा में आई थी? प्रकाश की तरंग, वो जो तरंगाग्र आपतित हुआ था पृष्ठ पे, वो किस दिशा में आपतित हुआ था? तरंगाग्र। ये तरंगाग्र ए बी दिशा में आपतित हुआ था, और ए बी दिशा में आपतित होने के बाद ये किस दिशा में निकल गया? ये ए डैश बी डैश दिशा से होकर क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। ये ऐसे करके ए डैश बी डैश दिशा से होकर क्या निकल जाएगा? बाहर निकल जाएगा। अगर दूसरी वाली किरण के लिए हम जो है यहाँ पे अविलंब बनाएंगे तो दूसरी वाली किरण के लिए ये क्या हो जाएगा? अविलंब हो जाएगा। ऐसे करके दूसरी वाली किरण के लिए क्या हो रहा है? अविलंब हो जाएगा। जाना कैसे था दूसरी वाली प्रकाश की किरण को? दूसरी वाली प्रकाश की किरण को जाना ऐसे सीधे था। दूसरी वाली प्रकाश की किरण को जाना कैसे था? ऐसे सीधे था। लेकिन सीधे ना जाके ये अविलंब की ओर थोड़ा सा क्या हो जाएगी? अविलंब की ओर थोड़ा सा झुक जाएगी। ऐसे आएगी, ऐसे निकल जाएगी। ठीक है ना? तो इसमें यही हिंदी लिखेंगे, माना कोई अपवर्तक पृष्ठ, माना कोई अपवर्तक पृष्ठ जेड जेड डैश जिस पर कोई समतल तरंगाग्र जो है वो किस दिशा में आपतित हुआ है? जिस पर कोई समतल तरंगाग्र ए बी दिशा में आपतित हुआ है, जो पृष्ठ से अपवर्तन के पश्चात चित्रानुसार ए डैश बी डैश दिशा से होकर निकल जाता है। ए बी दिशा में आया, टकराया, और किस दिशा से निकल गया? ए डैश बी डैश दिशा से होकर क्या हो जाता है? गुजर जाता है या अपवर्तित हो जाता है। अब यहाँ पे हम कोण दिखाएंगे, कौन सा कोण आई है, कौन सा कोण आर है। देखेंगे ये वाला कोण ये है अविलंब, ये आपतित कोण। तो अविलंब और आपतित कोण के बीच बना कोण जो होगा आपतन कोण होगा, और आपतन कोण को किससे प्रस्तुत करेंगे? आई से प्रस्तुत करेंगे। दूसरे नंबर पे ये वाला कोण दिखाएंगे, ये है अभिलंब और ये अपवर्तित किरण, और अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच बना कोण क्या होता है? अपवर्तन कोण होता है। अपवर्तन कोण को किससे प्रस्तुत करेंगे? आर से प्रस्तुत करेंगे। ये अपवर्तित किरण है, ये अविलंब है, तो अपवर्तित किरण और अविलंब के बीच बना कोण क्या कहलाएगा? अपवर्तन कोण। और अपवर्तन कोण को किससे प्रस्तुत करेंगे? आर से। ये आई हो गया, ये आर हो गया, ये वाला भी कोण क्या हो गया? आर हो गया। ये इतने कोण हो गए हैं। दूसरे नंबर पे हम अंदर वाले कोण देखेंगे। ये वाली ऐसी सीधी रेखा आई है, ऐसे ये सीधी रेखा, ये इस पर लंबवत रेखा है, तो यानी इनके बीच जो कोण होगा ये होगा 90 अंश का। कितने अंश का कोण होगा? 90 अंश का। ये ऐसी सीधी रेखा आई है, ये वाली रेखा इस पर अभिलंबवत है, तो ये वाला जो कोण होगा ये वाला कोण भी 90 अंश होगा। कोण बी डैश जो है ये कितने अंश के होंगे? 90 अंश के कोण होंगे। ये हो गया। ये वाला कोण अब हम निकालेंगे, ये वाला कोण हम एक निकालेंगे, इसकी जरूरत पड़ेगी अभी। ये वाला कोण निकालेंगे, इसकी जरूरत पड़ेगी। ये वाला आई हो जाएगा, ये ऊपर वाला जो कोण होगा ये हो जाएगा आई। ये वाला जो कोण होगा, ये वाला कोण जो होगा ये हो जाएगा आई, और ये वाला कोण जो होगा वो हो जाएगा आर। कैसे ये वाला आई होगा और ये वाला आर होगा? जैसे कि हमें मालूम है ये वाली किरण ऐसे आई है और ये वाली किरण ऐसे गई है। ये ऐसे लाल वाली किरणें हैं, और ये वाला यहाँ पे ये ऐसे अभिलंब। ये क्या है? यहाँ पे अभिलंब है। ये वाला कोण है आई, और ये ऐसे ये अपवर्तक पृष्ठ है। ऐसे ही तो बना ये वाला हम देखेंगे तो ये वाला जेड जेड सतह हो गई है, ये यहाँ पे आपतित किरण हो गई है ऐसे करके, ये वाली ऐसे इधर रेखा चली गई है, और यहाँ पे हो गया अभिलंब। तो ये वाला कोण, ये वाली रेखा और इस वाली रेखा के बीच ये वाला पूरा कोण जो है वो है 90 अंश। ठीक है, ये ऐसे आई है रेखा, ये ऐसे आई है, तो ये एक दूसरे पर 90 अंश का कोण बना रहा है। ये पूरा कोण जो है वो 90 अंश है। ये पूरा कोण कितने अंश है? 90 अंश है। और अगर इधर वाला कोण है आई, ये पूरा जो है 90 अंश है। अगर इतना आई है तो ये वाला क्या बचेगा? ये बचेगा 90 माइनस का आई। कितना बचेगा? ये 90 माइनस का आई। ये 90 माइनस का आई है, और हमें मालूम है ये यहां से लेकर के ये वाला पूरा कोण, यहां से लेकर के ये वाला पूरा कोण, ये वाला पूरा कोण कितने अंश हो जाएगा? 90 अंश हो जाएगा। तो ये पूरा कोण हो जाएगा 90 अंश, यहां से लेकर के ये पूरा हो जाएगा 90 अंश, और ये इतना जो है वो 90 माइनस आई है। तो ये वाला अगर निकालेंगे तो ये वाला क्या हो जाएगा? इस पूरे 90 में से, इस पूरे 90 में से ये 90 माइनस आई घटा दिया जाएगा। तो 90 माइनस में से क्या कर दिया जाएगा? 90 माइनस का आई। तो यहाँ पे क्या बचेगा? 90 माइनस, ये 90 माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो ये वाला कोण कितने अंश आ जाएगा? आई। तो ये वाला कोण अगर आई है यहाँ पे, ये वाला कोण अगर आई है तो ये वाला कोण भी क्या हो जाएगा?
आई हो जाएगा। समझ में आया? अगर ऊपर वाला कोण आई है तो ये वाला कोण भी क्या हो जाएगा, ये वाला कोण भी आई हो जाएगा। इसी प्रकार ये वाला आर है और ये वाला कोण भी क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। जैसे ये वाला आई हो गया है वैसे ये वाला क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इस वाली रेखा और इस वाली ये पूरा कोण जो है 90 अंश हो जाएगा। अगर ये बचा हुआ निकालेंगे ये हो जाएगा 90 माइनस का आर। ये क्या बचेगा, 90 माइनस का आर। और यहां से लेकर ये पूरा 90 हो जाएगा तो ये ऊपर वाला निकालेंगे वो क्या हो जाएगा, 90 माइनस आर। 90 से 90 कट जाएगा, आर बचेगा। तो ये वाला कोण क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। इतना पॉइंट याद रखना है। ये है आई, ये है आई, ये वाला आर है, ये वाला आर है। इसकी हिंदी लिखेंगे। हिंदी लिखने के बाद जो है इसका जो है हम सिद्ध करेंगे इस चीज को। हिंदी कैसे लिखेंगे, जो चीज हमने माना है वही चीज लिखेंगे। माना कोई अपवर्तक पृष्ठ, क्या चीज माना है हमने, माना कोई अपवर्तक पृष्ठ, माना कोई अपवर्तक पृष्ठ, माना कोई अपवर्तक पृष्ठ जेड जेड डैश जिस पर कोई, माना कोई अपवर्तक पृष्ठ जेड जेड डैश जिस पर कोई समतल तरंगाग्र, जिस पर कोई समतल तरंगाग्र AB दिशा में, जिस पर कोई समतल तरंगाग्र AB दिशा में आपतित होता है, जिस पर कोई समतल तरंगाग्र AB दिशा में आपतित होता है, जो पृष्ठ से अपवर्तन के पश्चात, जो पृष्ठ से अपवर्तन, जो पृष्ठ से अपवर्तन के पश्चात, जो पृष्ठ से अपवर्तन के पश्चात चित्रानुसार A डैश V डैश से होकर A डैश V डैश दिशा में निर्गत हो जाता है, A डैश V डैश दिशा में निर्गत हो जाता है। AB दिशा में जेड जेड पृष्ठ पर आपतित हुआ था और आपतित होने के बाद जो है वो किस दिशा में निर्गत हो जाता है, वो जो है A डैश V डैश दिशा से होकर क्या जाता है, निर्गत हो जाता है। यदि माना लिखेंगे, माना पहले माध्यम में प्रकाश की चाल, माना पहले माध्यम में प्रकाश की चाल, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल V1 तथा दूसरे माध्यम में, माना पहले माध्यम प्रकाश की चाल V1 तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल V2 है। पहले माध्यम में प्रकाश की चाल V1 तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल V2 है। पहले माध्यम में जो हमने प्रकाश की चाल मानी है वो कितनी मानी है, V1, और जो दूसरे माध्यम में यानी इसमें जो प्रकाश आएगा वो कितनी स्पीड से आएगा, वो आएगा V1 से, और इसमें जो चाल होगी वो प्रकाश की क्या होगी, V2 होगी। इसमें V1 और इसमें क्या आ जाएगी, V2 हो जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पे हमने एक पॉइंट बताया था, वही एक बार फिर से देखेंगे। B से A डैश तक ये वाली जो दूरी निकालें, यहाँ से V से A डैश तक के बीच की दूरी निकालेंगे और फिर A से V डैश तक के बीच की दूरी निकालेंगे। समझ में आया? तो ये VA डैश निकालेंगे। यहाँ पे क्या निकालेंगे, दूरी VA डैश बराबर, सबसे पहले हम दूरी कौन सी निकालेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे दूरी VA डैश। सबसे पहले नंबर पे हम कौन सी दूरी निकालेंगे, दूरी VA डैश बराबर, यहाँ पे लिखेंगे दूरी VA डैश बराबर। और दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। तो V से A डैश तक के बीच की ये VA डैश दूरी निकालेंगे तो दूरी बराबर क्या रहेगी, चाल, और पहले माध्यम में चाल कितनी है, V1, समय हमने मान लिया T लगा है। तो VA डैश बराबर क्या हो जाएगा, VA डैश बराबर हो जाएगा V1T। तथा दूसरी दूरी निकालेंगे, ये दूसरी दूरी क्या है, AB डैश, दूसरी दूरी हो जाएगी यहाँ पे AB डैश। ये भी दूरी बराबर क्या रहेगा, चाल गुणे समय। दूसरे माध्यम में जो चाल कितनी है वो V2 है, समय यहाँ पे समान रहेगा, समय यहाँ पे क्या रहेगा, समान रहेगा। यानी V से A डैश तक जितने समय में पहुंचेगी मतलब तरंग, उतना ही समय क्या लेगी A से V डैश तक पहुंचने में। तो VA डैश बराबर जो दूरी VA डैश आई है वो कितनी आई है, V1T आई है, और AB डैश जो दूरी आई है वो दूरी कितनी आई है, वो आई है V2T। ये हो जाएगा।
इसके बाद हमें क्या लिखना है, हमें यहाँ पे समकोण त्रिभुज दिख रहे हैं। कौन से त्रिभुज दिख रहे हैं, समकोण त्रिभुज दिख रहे हैं। इसमें दो समकोण त्रिभुज दिख रहे हैं, ए बी ए डैश। तो यहाँ पे सबसे पहले समकोण त्रिभुज ले लेंगे, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कौन सा है, समकोण त्रिभुज पहला समकोण त्रिभुज है ए बी ए डैश। तो ए बी ए डैश से हमें अपवर्तन की व्याख्या करनी है। अपवर्तन में साइन आई अपॉन साइन आर बराबर नियतांक सिद्ध करना। तो यहाँ पे साइन आई ले लेंगे, पहले वाले में आई है, दूसरे वाले में आर है। तो समकोण त्रिभुज ए बी ए डैश में साइन आई ले लेंगे और समकोण त्रिभुज ए बी डैश ए डैश में क्या ले लेंगे, साइन आर ले लेंगे। तो यही चीज लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी ए डैश में। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन ए बी ए डैश में कोण कितना आई है, और कोण के सामने वाली भुजा होती है लंब, और लंब कितना हो जाएगा, ये है कोण, और इस कोण के सामने वाली भुजा हो जाएगी लंब। लंब कितना हो जाएगा, बी ए डैश। तो ये हो जाएगा बी ए डैश। अपॉन में क्या हो जाएगा, आधार, और 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी यहाँ पे वो लंब बटे कर्ण। लंब बटे क्या होता है, कर्ण। तो 90 के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण, और कर्ण कितना है, ए ए डैश। तो यहाँ पे लिख देंगे ए ए डैश। ये हो जाएगा साइन आई। दूसरे नंबर पे हम निकालेंगे साइन आर। दूसरे नंबर पे क्या निकालेंगे, साइन आर। और साइन आर अगले वाले समकोण त्रिभुज में, तो दूसरा क्या है, समकोण त्रिभुज, तथा ये पहले समकोण त्रिभुज ए बी ए डैश ले लिया। दूसरे नंबर पे समकोण त्रिभुज ले लेंगे, क्योंकि आर वाला लेंगे ए बी डैश ए डैश से। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी डैश ए डैश से, समकोण त्रिभुज ए बी डैश ए डैश से। तो यहाँ पे साइन लेंगे, और इसमें साइन कितना है, इस वाले त्रिभुज में आर है, कोण कितना है, आर है, और ये वाला साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या हो जाएगा, ये थीटा, और थीटा के सामने वाली भुजा हो जाएगी लंब, और लंब कितना हो जाएगा, ए बी डैश। तो ये हो जाएगा ए बी डैश, और अपान में कर्ण कितना हो जाएगा, 90 के सामने वाली भुजा ये हो जाएगी कर्ण, और कर्ण क्या हो जाएगा, यहाँ पे कर्ण हो जाएगा ए ए डैश। इसको लिख देंगे समीकरण 2। अब समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में, क्योंकि हमें मालूम है अपवर्तन का नियम है साइन आई अपॉन साइन आर। साइन आई ये है, साइन आर ये है, 1 में 2 का भाग करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में 2 का, समीकरण 1 में 2 का भाग करने पर, समीकरण 1 में किसका भाग करने पर, समीकरण 1 में 2 का भाग करने पर, तो क्या आ जाएगा, साइन आई एलएचएस का एलएचएस में हो जाएगा भाग। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन आई अपॉन क्या आ जाएगा, साइन आई अपॉन साइन आर बराबर क्या आ जाएगा, वी ए डैश अपॉन ए ए डैश, वी ए डैश, और अपॉन क्या होगा, ए ए डैश अपॉन आर का मान क्या है, ए बी डैश अपॉन ए ए डैश। तो यहाँ पे जाएगा ए बी डैश, और अपॉन क्या हो जाएगा, ए ए डैश। इस ए ए से ए ए डैश कट जाएगा। साइन आई अपॉन साइन आर बराबर क्या बचेगा, साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर बराबर क्या बचेगा, बी ए डैश, वी ए डैश, और अपॉन क्या बचेगा, ए बी डैश। इन बी ए डैश और ए बी डैश का मान रखेंगे। वी ए डैश और ए बी डैश का क्या रख देंगे, यहाँ पे मान रख देंगे। जब इन चीजों का मान रखेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा साइन आई अपॉन क्या आ जाएगा, साइन आर। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, बोलो एक बार बताएंगे सभी लोग, समझ में आ रहा है सभी को, बोलो है? ठीक है, बढ़िया बात है, बढ़िया बात है। देखो जरा, साइन आई अपॉन साइन आर बराबर क्या है, साइन आई अपॉन साइन आर बराबर हो जाएगा, यहाँ पे वी ए डैश का मान रखेंगे। वी ए डैश का मान कितना आया था, वी ए डैश आया V1t, V1t, और अपॉन क्या रहा है, V2t। इस t से ये वाला t कट जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे, साइन आई अपॉन साइन आर बराबर क्या बचेगा, V1 अपॉन V2। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन आई अपॉन साइन आर बराबर ये क्या आ गया, ये नियतांक आ गया। ये नियतांक हमने क्यों लिख दिया है, ये नियतांक हमने इस वजह से लिख दिया है, जो पहला माध्यम होगा, मान लिया कांच है, प्रकाश की चाल नियत रहेगी वहां पे। दूसरा माध्यम है, मान लिया जल है, तो भी प्रकाश की चाल कैसी रहेगी, नियत रहेगी। समझ में आया? तो किसी माध्यम में प्रकाश की चाल कैसी रहती है, नियत रहती है। यानी V1 जो है वो भी नियत रहेगा पहले माध्यम में, दूसरे माध्यम, यानी ये दोनों मान जो है वो नियत रहेंगे। तो ये क्या है, नियतांक। यही अपवर्तन का नियम है, यही अपवर्तन का नियम है। ये किसका नियम है, ये अपवर्तन का नियम है। काय के अपवर्तन का नियम है, प्रकाश के अपवर्तन का नियम है। इसी चीज को हमें प्रूफ करना था।